हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट हो चुका है अपना। हम लोग अब ट्वेल्थ में पहुंच चुके हैं और ट्वेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने 11th कैसे किया कैसे नहीं किया वो बात हम पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमें अगर ट्वेल्थ को संभालना है, ट्वेल्थ में स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज हम पहले इंट्रोडक्शन में एक एक बात को समझ लेते हैं कि पूरे सेशन, इस पूरे ट्वेल्थ वाले सेशन में मुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या अच्छे काम करने हैं। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि थोड़ी सी भी सिंसियरिटी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 90% के अबव, बात आ रही समझ में, अबव 90% मीन्स अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आप 90 प्लस तो हमेशा से आते ही रहे हैं। मतलब अभी तक कभी ऐसा मेरा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि हम पढ़ाएं और 90 से कम कभी आए। ये सिंसियरिटी की बात कर रहा हूं, जो बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर है, ठीक है। अगर आपने सिंसियरिटी के साथ साथ थोड़ा आप अटेंटिव रहे, थोड़ा सा आप मेरी बातों को गौर से सुनते रहे, बात को मानते रहे, तो आप 95 टू 100 के बीच में स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में। लेकिन ये कोई जादू की झप्पी नहीं होगी, कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि मैं घुमाऊंगा और आपके नंबर आ जाएंगे 95 से 100 के बीच में। हाँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा अपने साइड से। वो क्या करना होगा वो मैं आज की बात बताऊंगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहला ही वीडियो है इसलिए मैं सब कुछ आज के डेट में समझाना चाह रहा हूं कि क्या क्या आपको काम करना होगा अगर आपको ये स्कोर लाना है तो, ठीक है। तो आप जानते हैं अब तो 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, तो 20 में तो आपके 20 मिलते ही हैं स्कूल से जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, और 18, 20 के बीच में सबको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। अब बात आती है 80 में हम 80 कैसे पाए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है अपना, क्लास 12 में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और सर आप किस तरह से पूरे साल आप पढ़ाओगे कि ये हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ये स्कोर अचीव कर पाए, ठीक है। इसी पे आज मेरा पहला फोकस है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्लास 12 मैथ्स, ये आप फ्लो चार्ट आप बना लीजिए अपने सबसे पहले वाली कॉपी में, सबसे पहले पेज पे, और आपको ताकि पता रहे कि क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसमें एडिशनल और चीजें क्या क्या हमें पढ़नी है, ठीक है। वो आपको अपने साइड से कुछ नहीं करना, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट 1 है, इसमें आपके एनसीईआरटी के 2 वॉल्यूम होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले पार्ट में ये 6 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा है मैट्रिसेस, जो फोर्थ है आपका डिटरमिनेंट्स, फिफ्थ है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सिक्स्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो है इंटीग्रल्स, पार्ट 2 में जो दूसरा चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तीसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, फिफ्थ चैप्टर है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 6 है लीनियर प्रोग्रामिंग, और 7th है प्रोबेबिलिटी। आप बचपन से पढ़ते आए हो, आखिरी में हमेशा प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, हर एक क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें क्या एडिशनल पढ़ना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। मैं पार्ट वाइज में वीडियो देता जाऊंगा और आपको फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना प्रॉपर, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी मत करिए, ठीक है। बस आप नोट्स पे ध्यान दीजिए, पेन और कॉपी के साथ बैठिए पढ़ाई करते समय, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, कैसे हम लोग स्कोर करेंगे, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहली जो बात है, पहली बात क्या है कि कैसे हम स्कोर करेंगे। तो मेरा जो काम होगा, मैं जो करूंगा वो अपने हिस्से की मेहनत करूंगा, और आपको अपने हिस्से में कौन सी मेहनत करनी वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे चैप्टर क्लास 12 का हमने स्टार्ट किया, पहला चैप्टर कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी आज स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैं आपको सबसे पहले रिलेशन के बारे में समझाऊंगा, इसके टाइप्स के बारे में समझाऊंगा, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फंक्शन क्या होगा, उस तरह फंक्शन में मैं एक एक बातें आपको समझाऊंगा। तो क्या क्या हम
समझेंगे, सबसे पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है और मैं क्या करूंगा, ये स्कोर करने के लिए, एक अच्छा स्कोर करने के लिए, जिससे कि हमें आगे के लिए भी आने वाले समय में हेल्पफुल रहे और एक बढ़िया स्कोर मार्कशीट में हमेशा हमेशा के लिए प्रिंट हो जाए, उसको करने के लिए देखिए जरा, सबसे पहला मैं जो करूंगा, हर एक, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, चैप्टर 1 ये हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये मैं स्टार्ट करूंगा और इसके कई सारे पार्ट बनेंगे। अब वो डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर, छोटा है बड़ा है कैसा है, तो इसके कई सारे पार्ट होंगे, जैसे पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, ऐसे करके पार्ट 3 एंड सो ऑन। ये हर एक, जैसे चैप्टर 1 कई सारे पार्ट, चैप्टर 2 कई सारे पार्ट में, अब वो जितने भी पार्ट में वीडियो बनेगा वो डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है छोटा है, ठीक है, तो वो कई सारे पार्ट में, हर एक पार्ट में आपकी थ्योरी और क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी क्वेश्चन। और जब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, कई सारे पार्ट में आप करते जाएंगे, जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तो हम देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये हम एक्चुअली करते क्या है कि पहले पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरी बुक स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अनसॉल्व लेकर के बैठते हैं। ये काम मैं बिल्कुल नहीं करना है इस बार, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे पहला चैप्टर हम पूरे कई सारे पार्ट में कवर करेंगे, थ्योरी और क्वेश्चंस, ये पूरा जैसे ही खत्म होता है तो मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर का, चैप्टर 1 मतलब जो भी चैप्टर खत्म होगा उसका मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लूंगा और उस पे आपको काम करना होगा कि पास्ट ईयर अभी तक इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, फिर उस पे आपका काम होगा। और जैसे ही पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो ये हमारा एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एक हमारा वीडियो हो जाएगा पूरा, इसको हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे, पूरा सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे चैप्टर 2 पे, ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में भी वही सेम काम करना है, क्या, कई सारे पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, कई सारे पार्ट में अपन इसको डिस्कस करेंगे और जैसे ही सारे पार्ट खत्म होते हैं एंड सो ऑन, जैसे ही पूरा पार्ट कवर होगा फिर इसमें भी यही हम काम करेंगे, क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, इसके लिए भी, फिर तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए एंड सो ऑन। तो ये हम क्या करना है कि सबसे पहले हम जो भी चैप्टर पढ़ते जाएंगे साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएंगे, हम लगाएंगे और आप भी लगाना। अगर कोई डाउट आता है तो जरूर आप मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी ऐसा कोई डाउट ना रह जाए, ऐसा कुछ बचे ही ना कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो और आपको ना आता हो, ठीक है। तो ये पूरा काम हमें थ्रू आउट द सेशन करना है, ठीक। अब उसके बाद जब पूरा का पूरा आपका सिलेबस, होल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना, जब आपका पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक ये काम करेंगे और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, सैंपल पेपर, है ना, सैंपल पेपर। तो हम लोग सैंपल पेपर का अलग वीडियो बनेगा, तो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। तो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और सैंपल पेपर जब कई सारे सैंपल पेपर लगा लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग लगा लेंगे। अगर इतना पूरा, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले थोड़े से भी सिंसियर स्टूडेंट हो तो ये आपको, अगर आपको 95 से 100 वाली रेंज में अगर आपको एंटर करना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये उम्मीद भी मत करना कि आप कभी इस वाली रेंज में आ पाओगे, इतना तो करना ही करना पड़ेगा। और कुछ नहीं करना, अगर कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस प्लीज आज से ही लग जाइए, सारी चीजों को भूल जाइए, जो कुछ भी चल रहा है। अभी थोड़ी नेगेटिविटीज हैं, थोड़ा सा दिमाग में हो सकता है टेंशन है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपके लिए बनाया है कि आपका किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, खास करके पढ़ाई, क्योंकि जो टाइम होता है वो बहुत कीमती है। भले हम पूरी दुनिया रुकी हुई है लेकिन टाइम तो चल ही रहा है, तो हमें समय के साथ चलते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि
मेरा जो ये एफर्ट है वो आपकी लाइफ के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो। बस मेरी इतनी ही आपसे गुजारिश है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और हर एक चैप्टर को वेटेज दीजिए। और मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि किस चैप्टर में कहां क्या आपको करना है और कितनी मेहनत करनी, कितना फोकस करना, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी डिटेल में, सबसे पहले डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। शुरू में ये दिमाग नहीं लगाना है इसको छोड़ दो उसको, अभी तो हमें सब कुछ पढ़ते जाना है, ठीक है। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और आप अगर हमसे कभी पढ़े हो तो जितने लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं मुझे, तो वो बहुत बेहतर जानते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है। और बाकी जो नहीं जानते हैं, मैंने उनको अपनी पूरी स्ट्रेटजी समझा दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया है कि आपको पूरे साल कैसे काम करना है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, ठीक है। थैंक यू।